गहरी रात थी और जंगल के किनारे स्थित छोटे से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सारा गांव नींद के आगोश में था, लेकिन राजेश के घर की बत्ती जल रही थी। राजेश अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। अचानक उसे खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। राजेश ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद उसकी कल्पना होगी और फिर से किताब पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वही आवाज फिर से आई, इस बार और भी स्पष्ट। ऐसा लगा जैसे कोई जंगल से उसकी ओर बुला रहा हो। राजेश ने किताब बंद की और बाहर जाने का निश्चय किया। उसने अपनी टॉर्च उठाई और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जाता गया, आवाज और तेज होती गई। कुछ देर बाद वह एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी से हल्की रोशनी आ रही थी और अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। राजेश ने झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खोला और देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। बूढ़े आदमी ने राजेश को देखते ही कहा, आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। राजेश ने घबराते हुए पूछा, आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। यहाँ की हर चीज मुझसे जुड़ी है। तुमने मेरी जमीन पर बिना अनुमति कदम रखा है और अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। राजेश ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था। मैं अभी वापस चला जाता हूँ। बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने गहरी रात का रहस्य जान लिया है। अब तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। अचानक बूढ़े आदमी की आंखों से तेज रोशनी निकली और राजेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वह होश में आया तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। राजेश के वापस न लौटने पर गांव वाले उसे ढूंढने निकले, लेकिन वह कभी नहीं मिला। गांव में यह कहानी हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई कि गहरी रात में राजेश के साथ क्या हुआ। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.